Recording is started now. चलिए, तो कल हम लोगों ने टेंजेंट देखी थी, तो एक थोड़ा शिफ्टेड हाइपरबोला के लिए भी देख लेते हैं। शिफ्टेड हाइपरबोला, आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? when center of hyperbola shifted to P H comma K। हाइपरबोला की डेफिनेशन नहीं लिखी मैंने, वो मैं लिख देता हूँ। शिफ्टेड टू P H कॉमा K, तो जाहिर सी बात है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट of this hyperbola at any point q x1 y। नहीं, ये नहीं कर सकते। with slope m, तो कैसे निकालेंगे इस केस में? कई बार हम लोग निकाल चुके हैं। कैसे निकालेंगे? x माइनस एच है, इसको तो ले लेंगे कैपिटल एक्स, लेट y माइनस के है, इसको ले लेंगे हम कैपिटल y। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? अब हमारे पास कर्व की इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू बी हो जाएगी। और अब इस पर अगर मैं एम स्लोप की अगर टेंजेंट की इक्वेशन बात करूंगा, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप एम, क्या हो जाएगी? y इक्वल टू एम कैपिटल एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और क्या करना है? y की जगह, कैपिटल y की जगह वैल्यू रख दीजिए, y माइनस के एंड ये x माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या हो जाएंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दीदी क्या होंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये कैसे निकालेंगे? कई बार बता चुका हूँ मैं, पहली बार नहीं बता रहा। POC मतलब समझ रहे हो ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बोलिए कैसे निकालेंगे? जहाँ पर ये शिफ्टेड हाइपरबोला को टच करेंगे कैसे होगा बताइए? नहीं पता? पॉइंट हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। फिर वो पॉइंट फॉर्म से मतलब टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, दोनों इक्वल करें, मतलब दोनों एक ही पे को रिप्रेजेंट करते हुए गलत है। शांत हो जाओ, गलत है आप। हाँ दीदी कैसे निकालेंगे? दीदी क्या सॉरी है, भक्ति कैसे निकालेंगे? भक्ति सर हम कंपेयर ही करेंगे नहीं, पॉइंट फॉर्म को, गलत इक्वेशन है। को। स्लोप फॉर्म में डायरेक्ट एक फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, वही ना आप कंपेयर कर।
कल भी मैंने बताया था आपको। ए स्क्वायर एम कल अपॉन आपके सी और अब डी शांत हो जाओ। एक्स डी स्क्वायर अपॉन कोऑर्डिनेट सी। कल एक्स कोऑर्डिनेट आपका शिफ्टिंग जहां पर होती है प्रॉपर वहां पे लग जाए। एक्स कोऑर्डिनेट आपका कल क्या आया था जब निकाला था? तब एक्स कोऑर्डिनेट आपका आया था प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे? x माइनस एच इक्वल टू प्लस माइनस m अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x कोऑर्डिनेट सिंपली कितना आ गया? प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी, और ये प्लस का h, ये प्लस का h। मैंने क्यों इसमें ब्रैकेट लगाया? क्योंकि बच्चे कई बार ये प्लस माइनस जो होते हैं ना, इसका ये प्लस और ये माइनस होता है, ये बच्चे इसको ऐड करके ही साथ साथ प्लस माइनस ले लेते हैं। प्लस लेने पर फिर एक बार एच ऐड होगा, माइनस लेने पर भी एच होगा। इस तरीके से वाई कितना आ जाएगा? के कोऑर्डिनेट ऐड हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस। सर हाँ बोलिए। आपने कल दोनों मतलब इधर प्लस लेंगे तो उधर भी प्लस ही होगा, इसे लिखवाया है कल नोट्स हाँ में। सर। अच्छा, मैंने प्लस माइनस ही लिखवाया था क्या? हाँ सर। माइनस प्लस प्लस होता है दोनों, फर्स्ट वाला माइनस प्लस और सेकंड वाला माइनस प्लस लिखवाया था, आपने लिखवाया था। अरे मतलब क्या साइन ऑल्टरनेटेड थे या सेम थे? ये देखिए, प्लस माइनस था या माइनस प्लस था? मेरे हिसाब से आई थिंक सेम 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 थे। सेम था। सेम था क्या? तो फिर सेम था तो फिर ये प्लस माइनस ही होगा। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, आई एम सॉरी। ठीक है, ये प्लस माइनस होगी, इसको याद रखोगे, प्लस माइनस, है ना? हाँ, आपकी बात सही है। अदरवाइज अगर ये ऐसे नहीं करेंगे ना तो फिर तो कंपेयर करके ही निकालना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है ना? चलिए, ये तो हो गई हमारी अभी की बात। एक और मैं चीज़ बात बताऊँ, एक मिनट रुकिएगा। एक और चीज़ अगर आप बात बताएं, हमेशा बच्चे कुछ बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। क्या गलती करते हैं? जो शिफ्टिंग वाला ये वाला तरीका है ना, कई कई बार बच्चे ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में इसको गलत तरीके से अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। देखिए, ये दीदी तुम्हें गलत पता है या तो शायद ये माइनस प्लस था, इधर प्लस माइनस था। दोनों माइनस जो लिखवाया वही हमने बताया, देखो क्या? दोनों तरफ माइनस प्लस था, आपने कल वही लिखवाया है। माइनस प्लस था, सही है। माइनस प्लस था, दोनों तरफ माइनस प्लस ही है। सही है, दोनों तरफ माइनस प्लस ही है। मैंने लिखवाया जो सही लिखवाया है, माइनस प्लस ही है। इसका मतलब क्या होगा ना, जैसे कल मैंने वीडियो में भी बताया है और अभी फिर बताया तो माइनस प्लस का एक्चुअली क्या है, ये माइनस प्लस, ये माइनस, मतलब इधर से अगर प्लस वाली टेंजेंट लोगे ना तो उसके आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो होंगे वो माइनस लेने पर आएंगे। इधर से माइनस वाली लोगे तो प्लस लेने पर आएंगे, ये मतलब है इस चीज़ का। ठीक है ना, ये आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। अब देखिए, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बात बताऊँ, होता क्या है ना, सपोज ये कोई कर्व है हमारे पास, ये सपोज मैंने एलिप्स ले लिया, अच्छे से ये हमारे ये सपोज कोई कार्टेशियन है, एक मिनट रुकेगा। ये हमारे पास कोई कार्टेशियन और इस पे ध्यान से समझना भाई, ये मैंने कोई जानबूझ के मैं सिंपल फिगर ले रहा हूँ। ये कुछ बच्चों के दिमाग में कभी हो सकता है डाउट आ जाए, तो इस वजह से मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि सर शिफ्टिंग वाला मेथड हर जगह क्यों नहीं लग जाता। अब मेरे को पॉइंट पता नहीं है, मेरे को बोला एम स्लोप की, और इधर मैंने इसको किसी पॉइंट पे
यहाँ मैंने इसको यहाँ किसी पॉइंट पे इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, तो यही मेरा इधर भी बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इधर होता क्या है, मैंने स्लोप m की कोई टेंजेंट खींची, तो स्लोप m की अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो ये हो गई स्लोप m की टेंजेंट। अब मैंने शिफ्टिंग लगा दी इसमें, तो जैसे ही मैं शिफ्टिंग लगा दूंगा ना, तो इस शिफ्टिंग के साथ साथ ये इक्वेशन भी मेरी शिफ्ट हो जाएगी। तो इस इक्वेशन में भी मैं y की जगह y माइनस के और x की जगह x माइनस एच रख दूंगा, तो ये लाइन भी शिफ्ट हो जाएगी साइमल्टेनियसली इस कर्व के साथ साथ। इसलिए हम क्या करते हैं ना, इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं और कैपिटल Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी, जो भी सी होता है वो रख देते हैं, और इसको भी शिफ्ट कर देते साथ साथ, वही तो करते हैं ना, y माइनस के, जब इसको शिफ्ट करते हो तो इसको भी शिफ्ट करते हो और आंसर आ जाता है। मगर जब हम पॉइंट फॉर्म में निकालते हैं ना, तो अब देखो पॉइंट फॉर्म में क्या प्रॉब्लम आती है। सपोज यही टेंजेंट मैंने यहाँ पर कोई एक पॉइंट मुझे पी x1 y1 गिवन है, उस पर मैंने टेंजेंट खींच दी, मगर अब जब इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा ना, तो ये जो पॉइंट मुझे गिवन था ना, ये पॉइंट ही चेंज हो गया यहाँ पे। एक्चुअली मुझे पॉइंट यहाँ पर दिया जाएगा, और जब मैं इसको शिफ्ट करके, मतलब मैं जब इसको क्या, ये y माइनस के को मैं कैपिटल Y और x माइनस एच को जब मैं कैपिटल x रखता हूँ, तो उसका मतलब है क्या, मैं इस पॉइंट को दोबारा यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, इस कर्व को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, रीशिफ्ट कर दिया, यही तो मतलब होता है इस चीज का। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मैं यहाँ नहीं कर सकता कि ये कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल वाई है, और ये x1 y1 जो गिवन है उससे इसकी मैं इक्वेशन निकाल दूं। क्यों, x1 y1 जो हमको गिवन था ना, वो इस पर लाई करता है, इस पर लाई नहीं करता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, पहले इसके रेस्पॉन्ड में, इसके कॉरेस्पॉन्ड में, ये जो इधर लाने पर अब ये पॉइंट जो बन गया है, या तो उस इक्वेशन को निकालो, उस पॉइंट को निकालो, फिर वो x1 y1 x x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y y1 माइनस y y1 अपॉन बी स्क्वायर, उससे करके निकाल सकते हो आप। बाकी x को x माइनस एच से रिप्लेस कर दो, बाद में y को y माइनस से, तब कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या है ना, ये जो शिफ्टिंग वाला मेथड है ना, ये वाला कि पॉइंट फॉर्म में हम इसको रख दें और फिर y स्क्वायर को y1 में लिख दें, ये नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये जो x1 y1 था वो इस पे लाई करता है, इस पे लाई नहीं करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारे पास ये जो शिफ्टिंग वाला ये जो स्मार्ट तरीका है ना, केवल हम स्लोप फॉर्म में लगाते हैं और किसी फॉर्म में नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, ये रीजन है ना। बाकी अगली चीज देख लेते हैं, पॉइंट फॉर्म। आपको पॉइंट गिवन है, पॉइंट फॉर्म किसकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p x1 y1 टू हाइपरबोला x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कैसे आएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, वाई वाई वन से, एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू, कई बार बता चुका हूँ मैं, वाई को वाई प्लस वाई वन अपॉन टू। एक्स वाई की टर्म तो आएगी नहीं क्योंकि शिफ्टेड है, ना तो इधर से आएगी ना इधर से आएगी, मगर अगर आ भी जाती तो किससे रिप्लेस करते हैं, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन, ये x और ये y, ठीक है, अपॉन टू, और कांस्टेंट टर्म को एज इट इज किसी से रिप्लेस नहीं किया जाता, तो ये इस तरीके से भी आ जाता। और यही अगर हाइपरबोला आपका ट्विस्टेड होता, ट्विस्टेड हाइपरबोला होता, इफ हाइपरबोला इज ट्विस्टेड, मतलब ट्विस्टेड भी है और शिफ्टेड भी है, कहने का मतलब ट्विस्टेड, या फिर जनरल जन क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर 2gx 2fy 2hxy plus c equal to 0. Then equation of tangent to this hyperbola at p x1 y1, तो कैसे आएगा, दोबारा एनी मैनिपुलेशन से आएगा,
एक्स स्क्वायर को x1 से, वाई स्क्वायर को अगेन y1 से, x को अगेन x प्लस x1 अपॉन 2, ये तो रट लो अब अच्छे से पूरा, y प्लस y1 अपॉन 2, एक्स वाई को और ये सी हो गया इक्वेशन, है ना। तो ये तो हुआ ट्विस्टेड की। आगे देखते हैं अब, चलिए है ना, एक आध कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ chord of circle, find the locus of midpoint of chord of circle। सर्कल की इक्वेशन दी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है, ये 2 जैसा लग रहा है यार, एक्स स्क्वायर वाई इधर भी है स्क्वायर इक्वल टू 16 which is also tangent to x square upon 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। हाँ भाई, सॉल्यूशन। पार्थ कैसे होगा ये क्वेश्चन? मैं एक इस तरीके के क्वेश्चन में लोकस में मैं एक बात कई बार बोल चुका हूँ, और मैंने देखा है कि इस बात को बताने के बाद भी कुछ बच्चे इसका यूज नहीं करते प्रॉपर्ली। कल सोहम ने बहुत अच्छा किया था एक क्वेश्चन। यस सोहम, आप हैं क्लास में? सोहम, चलिए। हाँ सर। हाँ ठीक है, आप तो बता देंगे। खैर मैं पार्थ से बात कर रहा हूँ। पार्थ, ओ पार्थ, हाँ सर। आप बता सकते हैं क्वेश्चन कैसे होगा ये? सर वो जो सर्कल वो दिया है वो जी। उसका ऑक्सिलरी सर्कल है। ये जो सर्कल दिया है वो ऑक्सिलरी सर्कल है। हाँ तो ठीक है, हाँ। उससे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है चलिए। तो अगर हम उसके ज्योमेट्री निकालेंगे। ऑक्सिलरी सर्कल कैसे है भाई? ऑक्सिलरी सर्कल कैसे है इसका? हाँ ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल है, सही है। ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायमीटर पे बनता है, सही है। हाँ ऑक्सिलरी सर्कल है, ठीक है। हाँ ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल है तो उससे तो बस इतनी बात पक्की है कि इसका जो फिगर आउट अगर आप कर पाए इसको, तो ये कुछ डायग्राम ऐसा बन जाएगा ये। हालांकि आपने एक बहुत अच्छी बात पकड़ तो ली है ना, मेरा ध्यान भी नहीं गया था इस चीज के ऊपर, मगर इससे क्वेश्चन में हेल्प मिल जाए आपको तब तो समझ में आता है। चलिए ठीक है, मतलब इसका तो ऐसी कॉर्ड जो उसका मिड पॉइंट का कोई कॉर्ड है जो उसके मिड पॉइंट का फोकस निकालना है, जो इसकी भी टेंजेंट हो जाए। मतलब सीन कुछ कुछ ऐसा होगा देखने में कि इसकी कोई टेंजेंट हो, है ना, ऐसे इसकी। अच्छा इधर टेंजेंट है ना, ये इधर काट सकती है भाई, इधर पे टेंजेंट इधर काट सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। देखिए मेरी बात, एक स्टैंडर्ड बात मैं आपको बात बताऊं, टेंजेंट का मतलब कई बच्चे ये कहते हैं कि सर टेंजेंट जो होता है ना वो कर्व को कभी काटती नहीं है। ये बात सही नहीं है। टेंजेंट का मतलब ये होता है कि गिवन पॉइंट पर जो है वो कर्व को टच कर जाए, आगे जाकर के काट दे उससे कोई मतलब नहीं होता है। आगे जाकर के काट दे उससे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे अगर एक बेसिक सी बात एग्जांपल देखें इस चीज में, अभी तक भी बच्चे आ रहे हैं क्लास में। जैसे y = x³, ये देखिए y = x³, ये कर्व आता है आपका, पढ़ा होगा आपने। तो ये जो x एक्सिस होती है ना, ये x एक्सिस ये टेंजेंट होती है इसकी, इस पॉइंट पर 0,0 पर। आपको सर करके दिखाइए, देखिए y = x³, टेंजेंट आपके सामने निकाल रहा हूँ। किस पॉइंट पे निकालना है? 0,0 पे, यहाँ पर टेंजेंट निकालनी है। तो पहले मैं इसका स्लोप निकालता हूँ। तो स्लोप क्या आएगा? dy/dx कितना आएगा? 3x²। अब स्लोप निकाल देता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा? m के लिए वैल्यू पुट कर देता हूँ तो 0 हो जाएगा, स्लोप 0 आ गया। तो इक्वेशन क्या आएगी? y - 0 = 0,
एक्स क्या आ गया, y इक्वल टू 0 आ गई टेंजेंट। तो मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि ये आपकी कर्व के बारे में, टेंजेंट के बारे में ये मिट सबसे पहले क्लियर करो कि अगर कोई टेंजेंट, कोई लाइन किसी कर्व की टेंजेंट है तो वो उस पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, जिस लाइन पर, जिस पॉइंट पे टेंजेंट है वहां पर नहीं काटेगी। तो ये टेंजेंट है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इधर से अगर कॉर्ड है तो इधर टेंजेंट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यस, आगे बोलिए पार्थ। आपका ये वाला मेथड तो ठीक है, आपने बात तो पकड़ ली, मगर अब इसका यूज कैसे करोगे आप? ऑक्सिलरी सर्कल तो है, यूज कैसे करोगे अब इसका? चलिए आप सोचिए पार्थ, अब आपको नहीं आता है, आपको आना चाहिए था। मैंने सर हाँ, वो बताइए। अगर हम उस टेंजेंट को मतलब उस पैराबोला हाइपरबोला को अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते जाएंगे तो हमें ये दिखता है कि उसकी जो ये जो ऑक्सिलरी सर्कल है उस वो जिस सर्कल का डायरेक्ट्रिक सर्कल होगा वो उसकी इक्वेशन होगी। दोबारा दोबारा दोबारा। ये जो ऑक्सिलरी सर्कल एक सर्कल का डायरेक्ट्रिक सर्कल होगा और वो सर्कल हमें जो पूछा है उन्होंने उसका लोकस होगा। कैसे बोल सकते हो ये बात? ये बात सर जिस तरह हमने ज्योमेट्री लगाई उस तरह हम अगर एक दो और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उनका मिड पॉइंट हम चेक करेंगे तो दिखाई देता है। चलिए, मुझे नहीं लगता ऐसा, आपकी बात हो सकता है सही हो। भाई पार्थ का कहना ये है कि ये जो सर्कल है ये किसी ना किसी का डायरेक्टर सर्कल जरूर होगा, बिल्कुल होगा। अगर इसकी रेडियस आर है तो r/√2 होगी किसी ना किसी की, तो उसका हो जाएगा आई थिंक। ठीक है ना, ये होगा। अब ये कह रहा है कि इसका कहने का मतलब ये है कि वो जो सर्कल आएगा ना वो ये इसका डायरेक्ट्रिक सर्कल ही इसका लोकस है मिड पॉइंट का। मैं कह रहा हूँ ऐसा जरूरी नहीं है, और मुझे तो लगता भी नहीं है ना। कुल मिला के आपको क्वेश्चन का जो बेसिक आइडिया है वो आपको नहीं पता है। सोहम की तरफ से मैसेज आया, सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सोहम, आपके सामने पार्थ से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल स्मूथली बात हो गई है, तो शायद आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है ना। हाँ भाई दीदी, कैसे होगा क्वेश्चन? सर टी को इक्वेशन से करेंगे। क्या? टी इक्वल्स टू ठीक है भाई पार्थ, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। उसने बोला है कि ऐसी कॉर्ड जिसका के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, इसकी तो कॉर्ड है मिड पॉइंट वाली और इसकी टेंजेंट है। तो भैया मिड पॉइंट वाली, जब भी ये मिड पॉइंट और कॉर्ड का रिलेशन आ जाता है, हाथों हाथ समझ जाना t इज इक्वल टू s1 यूज होने वाला है। ये हर बार इतनी बार बता चुका हूं। तो कॉर्ड ऑफ सर्कल दिस विद मिड पॉइंट, अब इसी का ही तो मुझको निकालना है लोकस, तो इसको मैं पी एच कोमा के ले लूंगा, बाद में इसको एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगी t इज इक्वल टू s1। और t इज इक्वल टू x1 कितना हो जाएगा मेरे पास, एच एक्स प्लस के वाई, -16 भी आएगा, मगर -16 इधर वाले -16 से s1 भी तो निकालूंगा ना, तो ये h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इससे ये मेरे पास अभी केवल मेरे पास क्या ही है, ये मेरे पास ये जो सर्कल होगा ना इसकी मिड पॉइंट अगर h कोमा के तो उस कॉर्ड की इक्वेशन आई है। अब वो कह रहा है कि टेंजेंट है भैया इसके ऊपर, तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब इसकी मैं टेंजेंट मानूंगा। अब देखो बेटा, टेंजेंट कौन सी मानना है ये पूरी तरीके से आपके हाथ में। पॉइंट फॉर्म में मानोगे तो x1 y1 दो नए वेरिएबल आ जाएंगे, और अगर स्लोप फॉर्म में मानोगे तो केवल m एक वेरिएबल केवल m आएगा। अभी तक हमने कोई भी नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करा है। आप कहेंगे सर ये h कोमा के किया है, अरे बेटा h कोमा के वेरिएबल नहीं है, इसको तो लेना ही है, इसको तो x y में कन्वर्ट कर देंगे, इसको तो नॉमिनेट, इसको नहीं एलिमिनेट करना है। ये तो h कोमा ये h कोमा के, ये h तो x में और k y में रिप्लेस हो जाएगा, इसको एलिमिनेट नहीं करना। अभी तक हमने यहाँ पर कोई भी नया वेरिएबल यूज नहीं किया है, मगर अब हम, क्योंकि हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे तो अब हम नए वेरिएबल लेंगे।
और जब भी टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हो ना इस तरह की कंडीशन में हमेशा स्लोप फॉर्म में लो। क्यों स्लोप फॉर्म में लो? कि जितने वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करोगे उन सबको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि लोकस वही होता है जिसमें एक भी अननोन वेरिएबल नहीं होता है, जो गिवन वेरिएबल होता है उसी की कंडीशन बनती है सारी। अब अगर आपने पॉइंट फॉर्म में लिया तो x1 y1 दो नए कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और अगर मैं स्लोप फॉर्म में लूंगा तो केवल m ही होगा, उसको एलिमिनेट करना आसान है। तो मैं m में लूंगा, क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स, प्लस माइनस नहीं एक ही लूंगा, या तो प्लस ले लूं या माइनस ले लूं, मेरे ऊपर है, मैं प्लस में ले रहा हूँ। a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b। भाई मेरे पास टेंजेंट तो वो एक ही होगी ना, दो तो होंगी नहीं, एक ही टेंजेंट है तो प्लस वाली लेगी। नाउ मैं बोल रहा हूँ कि इस पर टेंजेंट सर की, माइनस बी स्क्वायर आएगी ना? हाँ बेटा सॉरी 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 बेटा, आई एम रियली सॉरी, माइनस बी स्क्वायर, सॉरी। अब मैं बोल रहा हूँ टेंजेंट की इक्वेशन ये बोल रहा है कि कॉर्ड की इक्वेशन ये है विद मिड पॉइंट, तो मैं बोल देता हूँ ये दोनों सेम है। यही तो वो कह रहा है कि इसकी मिड पॉइंट की कॉर्ड इसकी टेंजेंट हो जाए, तो इसकी मिड पॉइंट की कॉर्ड इसकी ये टेंजेंट हो जाए। नाउ बोथ इक्वेशन मस्ट बी सेम फॉर रिक्वायर्ड लोकस। तो क्या करना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस वेरिएबल जो है उनको इक्वल कर देते हैं। तो मैं अब देखो दिमाग से, यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे m है, यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट क्या है, h, तो ये m अपॉन h हो गया इक्वल टू y ये इधर आएगा, एक्चुअली y इधर आएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में रहता है, इधर उधर करके नहीं करते हैं, सारे के सारे वेरिएबल एक ही तरफ लेकर के आने, कई बार कर चुके हैं इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस का 1, यहाँ पे कितना है k, तो मैं क्या करूँगा -1 अपॉन k इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, इसको इधर लेकर के आना पड़ेगा, तो ये आएगी मेरे पास, अच्छा यहाँ से क्या आएगी, ये भी इधर माइनस का आएगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस एच सर स्क्वायर माइनस नहीं आएगी, माइनस नहीं, क्या क्या, हाँ हाँ अरे रे रे, माइनस नहीं हाँ आएगा, प्लस ही आएगा। हाँ हाँ इधर प्लस आएगा, सॉरी इधर प्लस आएगा, ठीक है। अब मेरे को m एलिमिनेट करना है, तो देखिए अच्छा h और k तो एज इट इज जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे, तो मैं इन दोनों का यूज करके m तो मैंने क्या निकाल दिया, माइनस एच अपॉन के, ये आ गया मेरे पास एक कंडीशन। अब इसका यूज करता हूँ और जो भी m आएगा उसको इससे रिप्लेस कर दूंगा, हो गया क्वेश्चन। तो माइनस के अपॉन एच इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कौन सा अननोन वेरिएबल है, m की वैल्यू उठा करके यहाँ से रख दीजिए, m की वैल्यू माइनस माइनस हो गई, 1 अपॉन के इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब स्पेस जरूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, इधर ऊपर रब कर देता हूँ, ठीक है, इसको रब कर देता हूँ, जैसे ही रब करूँगा मेरे पास क्या आएगा, के इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर। ये एलसीएम होगा ना इसका, ये पर फ्लिप कर दिया इसको, ये के रूट से निकल के यहाँ के आएगा तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो के आएगा जो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। आगे अब अंडर रूट ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए कौन सा है, ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसका लोकस निकालना था एच का, तो एच को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स से, और के को किससे रिप्लेस कर देंगे, वाई से। सर हाँ बोलिए, सर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का बी स्क्वायर, हाँ। वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये देख लो भाई पार्थ, तुम डायरेक्टर सर्कल की बात कर रहे थे, वो तो छोड़ो, ये जो लोकस आया है वो सर्कल भी नहीं है, वो सर्कल भी नहीं आया है।
है ना। बाकी अब तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें और इससे भी अच्छा कोई मेथड आता है तो आप वो लगाइए, है ना। और जो मेरी बात मान रहे हैं वो ये बात गांठ बांध लें अच्छे तरीके से कि कभी भी मिड पॉइंट और लोकस की इस तरीके की बात करी जाती है ना, क्या कॉर्ड मिड पॉइंट और लोकस, तो हाथों हाथ समझ जाना कि ये t इज इक्वल टू S1 आ गया, हाथों हाथ समझ जाओ। मेन बात यही है। अब इसके आगे अगर तुम अपना दिमाग लगाओगे तो फिर भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको खूब करिए आप, आपको अगर अपनी तरफ से लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। चलिए एग्जाम्पल है एक और, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by line y minus x equal to 0 and y plus x equal to 0 and any tangent to x square minus y square equal to a square। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये है क्या चीज, ये आपका हाइपराबोला ही है, इसमें इक्वल टू भी हो जाए। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हाइपराबोला आपका जो वेरिएबल आपका नेगेटिव होता है वो ही आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस बन जाता है। यहाँ पर ये वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, इसका a इज लेसर देन b से कोई लेना देना नहीं। तो जब a और b का आपस में न्यूमेरिकली